हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, चलो देखो पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है राहुल हैड अ होप ऑफ, सॉरी ये होप लिखा है क्या? होप नहीं होगा, रोप होगा, आर होगा, ठीक है। कह रहा है राहुल हैड अ रोप ऑफ 325 होल 4x5 मीटर लॉन्ग। He cut off a 150 hole 3x5 meter long piece. Then he divided the rest of the rope into three parts of equal length. Find the length of each part. देखिए बहुत आसान है, देखिए क्वेश्चन समझिए। कह रहा है राहुल के पास एक रस्सी है, रोप है, जिसकी लंबाई ये दी हुई है, ठीक है। उस रोप में से राहुल ने पहले इतना हिस्सा काट लिया 150 होल 3x5 मीटर। उसके बाद जो हिस्सा बचा हुआ है काटने के बाद, उस हिस्से को भी राहुल ने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कह रहा है हर इक्वल पार्ट का लेंथ कितना होगा, ठीक है। ये चीज़ पूछ रहा है, देखिए बहुत आसान है सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोप। यानी राहुल ने जब इतना हिस्सा काट लिया इतने हिस्से में से, तो उसके पास कितना हिस्सा बचा है, ठीक है, रस्सी का। कैसे पता चलेगा? इस हिस्से में से ये वाला हिस्सा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 325 होल 4x5 मीटर में से हम माइनस क्या करेंगे, 150 होल 3x5 मीटर। ओके बेटा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 को क्या करेंगे, 325 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा ज़रा बताओ। 325 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1625। कितना आएगा, 1625, यानी 1625 आएगा। उसमें 4 जोड़ देंगे तो आएगा 1629 अपॉन में 5 माइनस 5 को 150 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 450 आएगा। कितना आएगा बेटा, 450 में 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा 453 अपॉन में 5, यही आएगा ना। अच्छा, अपॉन में 5 है, यानी डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन में करके हमने 5 लिख लिया। 1629 में से 453 माइनस कर लेंगे, माइनस कर लो। 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6। क्लियर है? अच्छा, ये हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7। क्लियर है? ये पूरा हो जाएगा 15 में से 4 जाएगा, बचेगा 11। आंसर कितना आया, 1176 अपॉन 5 मीटर। ये है आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोप। उसके बाद कह रहा है ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब इस हिस्से को अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम करेंगे क्या, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट की लेंथ जो है वो कितनी आएगी, जब हम 1176 को 1176 अपॉन 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 3 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 3 तो होगा नहीं, अपॉन में 1 भी होगा, ये भी मैं बात आपको पता होनी चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। चाहे डिवाइडेड बाय 3 लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखा है तो इसको तो आप 3/1 भी लिख सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। ये हो जाएगा 1176 अपॉन 5। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद देखो 3 से इसको रिड्यूस कर दीजिए, 3 1 जा 3 3 जा 9। ओके, कितना बचेगा बताओ ज़रा, 2 और 7 27, यानी 9 बार में जाएगा, 6 है ये 2 बार में जाएगा। आंसर कितना आया, 329 अपॉन में 5 मीटर लॉन्ग। अच्छा, ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही नहीं छोड़ते हैं, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स फॉर्म में। मिक्स फॉर्म में कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 329 को 5 से डिवाइड कर लोगे यहाँ पे, ठीक है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 5 7 जा 35 आएगा, 4 2, उसके बाद 8 बार में जाएगा कितना, 40, ठीक है। 78 क्वेश्चन आया तो उसको बीच में लिखेंगे, 2 आपका रिमाइंडर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, 5 आपका डिवाइजर उसको नीचे लिख देंगे। इतना मीटर लॉन्ग रहेगा हर पार्ट का लेंथ, ठीक है ना। यानी राहुल के पास एक रोप था जो इतनी लंबी थी, उसमें से जब आपने इतना हिस्सा काट लिया तो उसके पास इतना हिस्सा बचा,
1176/5। इस हिस्से को भी इसने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो हर इक्वल पार्ट की लेंथ कितनी होगी, ये होगी। ओके बेटा, समझ में आया अच्छे से? चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ओके बेटा, देखो समझना थोड़ा। कह रहा है इफ 3 होल 1/2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 270 होल 3/8 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। बहुत आसान है, देखो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो आपने शायद क्लास 7 में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो समझना मेरी बात। 3 होल 1/2 लीटर का 2 लीटर ऑफ पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल कितने का पड़ रहा है, 270 रुपीज़ 3/8 रुपीज़ का। ठीक है, तो 1 लीटर कितने का पड़ेगा, पहले ये बताओ कितने का पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 को क्या करेंगे आप, 8 को 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2160 यानी 2160। उसमें 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा 2163/8। ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और +1 7, 2 3 जा 6 और +1 7, कितना आएगा 7/2। तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट वाला 4th से होता है, सेकंड वाला 3rd से होता है। ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, जब भी ऐसे कोई 4 नंबर लगातार लिख दिए जाएँ और बीच में एक बड़ा सा अपॉन का साइन हो, तो फर्स्ट वाला 4th के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला 3rd के साथ होगा। ठीक है बेटा, चलो क्लियर है। 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, 7 से रिड्यूस कर दो, 7 1 जा 7 3 जा, उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर 7 9 जा। आंसर कितना आया, 1 लीटर पेट्रोल का दाम, 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना आया 309/4 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में 1 लीटर पेट्रोल का दाम नहीं पूछा, हमसे क्वेश्चन में पूछा है 4 लीटर पेट्रोल का दाम। कितना पूछा है, बता बेटा कितना पूछा है, 4 लीटर ऑफ पेट्रोल का दाम हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 4 लीटर का निकाल लोगे, जब 1 लीटर का पता है तो 4 लीटर का भी पता लगा लोगे। ठीक है, 4 लीटर में क्या करोगे, 1 लीटर का जो भी दाम है उसको आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही तो होगा ना। अगर एक पेंसिल का दाम मान लो 20 रुपये होता और 4 पेंसिल का आपको निकालना होता, तो 20 रुपये को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 20 रुपये क्या है, एक पेंसिल का दाम है। उसी तरीके से 1 लीटर पेट्रोल का दाम दिया हुआ है, 4 लीटर पेट्रोल का दाम निकालना है, तो जो 1 लीटर पेट्रोल का दाम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो 4 लीटर जो पेट्रोल का दाम है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ₹309। ओके बेटा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए बेटा, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रमेश अर्न्स 40,000 पर मंथ। ओके, ही स्पेंड 3/8 ऑफ द इनकम ऑन फूड। ओके, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग on LIC premium and then 1/2 of the remaining on other expenses. Find how much money is left with him. Okay, आसान है बेटा, देखो समझना थोड़ा सा सोल्यूशन। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन है अच्छा लेकिन आसान भी है, ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, आपके मतलब लेवल का है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा रमेश जी जो है वो 40,000 रुपये पर महीना कमाते हैं, फूड पे कितना खर्चा करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रमेश जी। ठीक है, थोड़ा इज्जत देंगे, रमेश जी स्पेंड ऑन फूड, फूड पे कितना खर्चा करते हैं बेटा ज़रा बताइए। 3/8 ऑफ किसका, ऑफ का मतलब इनटू होता है किसका, अपनी सैलरी का, यानी 40,000 का। ठीक है, इसको रिड्यूस कर लो, 8 1 जा 8 5 जा 40, 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 15,000 आएगा मेरे ख्याल से, यानी 15,000 रुपये रमेश जी खाने पे खर्चा कर देते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, 15,000 खर्चा कर दे रहे मतलब ज़्यादा खाते हैं, फैमिली होगी तो ठीक है, अगर सिर्फ अपने ऊपर खर्चा करते हैं यानी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग,
अभी रिमेनिंग लफ्ज़ को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। कह रहा है जो बचा हुआ है पैसा, बचा हुआ कितना है, 40,000 उनकी सैलरी है, 15,000 वो फूड पे यानी खाने पे खर्चा कर देते हैं, तो बचा हुआ कितना होगा, बताओ बचा हुआ कितना होगा। रिमेनिंग मनी विद रमेश जी, विद रमेश जी, रमेश जी के पास अब कितना पैसा बचा, जब उन्होंने 15,000 निकाल दिया खाने के लिए, तो 40,000 में से आप 15,000 माइनस करोगे, ठीक है बेटा, कितना आएगा, 25,000 आएगा मेरे ख्याल से। इतना रुपया अब उनके पास क्या बचा खाने के लिए, सॉरी उनके पास अब बचा हुआ है। अब देखते हैं उसमें से और क्या काम करते हैं इस 25,000 में से। अब इस बचे हुए पैसे का 1/5 किस में करते हैं, LIC प्रीमियम पे, ठीक है। तो देखो रमेश जी स्पेंड मनी ऑन LIC में कितना खर्चा करते हैं ज़रा देखो, यानी LIC वगैरह हर महीने जमा होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितना करते हैं 1/5 किसका, रिमेनिंग का, रिमेनिंग कितना है 25,000 है, 5 1 जा 5 5 जा, फिर 1 2 3, 5,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5,000 ही आएगा, ठीक है। यानी समझो 25,000 में से जो बचा हुआ था 25,000, उसमें तो उन्होंने 5,000 किसको दे दिया, LIC वाले को दे दिया। अब कितना बचेगा रमेश जी के पास, रिमेनिंग मनी विद रिमेनिंग मनी विद रिमेनिंग मनी विद रमेश जी। अब रमेश जी के पास कितना बचा ज़रा बताइए बेटा, 25,000 बचा था, उन्होंने 5,000 किसको दे दिया, LIC वाले को दे दिया, तो अब कितना बचेगा, 20,000 बचेगा, यानी 20,000 रुपये बचेगा, ठीक है। अच्छा समझ गए ना। अच्छा अब इस 20,000 में से भी उन्होंने 1/2 20,000 का किस में खर्चा कर दिया, अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस मतलब उनका जो भी है, खाना पीना तो हो गया, मतलब जो भी है, शॉपिंग हो गया, और बिजली का बिल, पानी का बिल, और भी वगैरह वगैरह जो इंसान के खर्चे होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन्होंने 20,000 का 1/2 किस पे खर्चा कर दिया, उस पर खर्चा कर दिया, ठीक है। रमेश जी स्पेंड मनी ऑन अदर थिंग्स, अदर थिंग्स पर उन्होंने कितना खर्चा किया है, 1/2 ऑफ किसका, 20,000 का, 2 1 2 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर लीजिएंगे 10,000 को 1 से, तो 10,000 ही आएगा, ठीक है बेटा। यानी 10,000 रुपये उन्होंने और सब बाकी बची हुई चीज़ों में खर्चा कर दिया। तो अब उनके पास कितना बचा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिमेनिंग मनी लेफ्ट विद रमेश जी। अब रमेश जी के पास कितना बचा है, 20,000 बचा था, उन्होंने 10,000 बाकी चीज़ों में खर्चा कर दिए, तो अब कितना बचेगा, 20,000 में से आप 10,000 माइनस कर लोगे, कितना आएगा, 10,000 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, 10,000। यानी जो आखिरी में जो उनके पास जो बचेगा, उनको सैलरी मिली थी शुरुआत में 40,000, ये सब काम होते होते खर्चा कितना हो गया, 30,000 खर्चा हो गया, 30,000 खर्चा हो गया, बचा कितना, 10,000। ओके बेटा, क्लियर है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए बेटा, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, ABCD&E वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर। ओके, ABCDE यानी 5 लोग हैं, नाम नहीं दिया है, वो डिनर के लिए गए रेस्टोरेंट में। A पेड 1/2 ऑफ द बिल, ओके। B पेड 1/5 ऑफ द बिल and rest of the bill was shared equally by C, D and E. What fraction of bill was paid by each? Okay, देखिए बहुत आसान है, समझिएगा।
सॉल्यूशन। आसान तो नहीं है लेकिन बताऊंगा। टोटल बिल का जो फ्रैक्शन है उसको आप क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। टोटल बिल को 1 नहीं मानोगे, लेकिन जो टोटल बिल का फ्रैक्शन आएगा उसको आप क्या मानोगे, 1 मान लोगे। पहले एक काम करो, ठीक है। टोटल फ्रैक्शन ऑफ द बिल, इसको आपने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। टोटल फ्रैक्शन बिल का 1 माना है, टोटल बिल नहीं माना है 1, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मनी पेड बाय ए ने कितना दिया है, 1/2 ऑफ द बिल। ऑफ द बिल का मतलब, ऑफ का मतलब इनटू होता है, बिल का फ्रैक्शन कितना माना है, 1 माना है, यानी 1/2 ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बी ने कितना दिया है, बी पेड 1/5 ऑफ द बिल, तो मनी पेड बाय बी, मनी पेड बाय बी, ये कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5। एंड रेस्ट ऑफ द बिल वॉज शेयर्ड इक्वली बाय सी, डी एंड ई। और इसके बाद जो बचा हुआ बिल है, वो सी, डी और ई, यानी सी, डी और ई का मतलब क्या है, 3 लोगों में इक्वली डिवाइड हो गया। तो पहले हम पता लगाएंगे कि जब ए ने 1/2 बिल का दे दिया, बी ने 1/5 बिल का दे दिया, तो अभी कितना फ्रैक्शन बचा है बिल का, ठीक है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे ज़रा देखो। फ्रैक्शन ऑफ बिल which remain unpaid। बिल का वो फ्रैक्शन जो अभी भी अनपेड है, यानी अभी किसी ने नहीं दिया है, उसको कैसे पता लगाएंगे, देखो। टोटल फ्रैक्शन में से, टोटल फ्रैक्शन तो 1 है बिल का, माइनस कर देंगे क्या, ए और बी का फ्रैक्शन जो उन्होंने दिया है उसका सम, यानी 1/2 प्लस 1/5, ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 और 5 का एलसीएम 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करा 5 आया, 5 को उठा के 2 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 5 आ जाएगा, प्लस 10 को 5 से डिवाइड कराया 2 आएगा, 2 को उठा के 5 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 ही आएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 5 to 7 अपॉन 10, 10 1 10 माइनस 7, ये तो आपको पता है, मैं बता भी चुका हूँ कई बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 अपॉन में 10, आंसर कितना आएगा, 3/10, ठीक है। समझना बेटा मेरी बात, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी अभी भी, ठीक है, सब में यही होगा, बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। फ्रैक्शन ऑफ बिल विच रिमेन अनपेड, ना भी लिखिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अभी भी 3/10 जो है बिल का वो बचा हुआ है, और वो किसके बीच में डिवाइड होगा, यानी अभी इतना पैसा बिल का बचा हुआ है, वो किसको देना है, सी, डी और ई को देना है, ठीक है, यानी 3 लोग को देना है। तो एक लोग कितना देंगे, ये जो भी फ्रैक्शन है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक लोग का पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ बिल पेड बाय ईच सी, डी एंड ई इज इक्वल टू क्या होगा, 3/10 को आप डिवाइड कर देंगे 3 से। अच्छा, 3 लिखा है तो इसको आप 3/1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3/10 बाय का मतलब अपॉन ही होता है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी बिल का 1/10 हिस्सा जो है वो सी भी पे करेगा, डी भी पे करेगा और ई भी पे करेगा, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए बेटा, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है बेटा, इसको थोड़ा समझिएगा क्या कह रहा है ज़रा देखिए। 2/5 of the total number of students come by car, while 1/4 of students come by bus to school. All the other students walk to school, of which 1/3 walk on their own, and the result are escorted by their parents. If 224 students come to school walking on their own, how many students study in that school? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। है आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे साथ चलेंगे आप इस क्वेश्चन को लेकर तो बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, टोटल, ठीक है, यहाँ पे एनो लिख लीजिए, एनो का मतलब नो नहीं है, नंबर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बी एक्स। आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2/5 टोटल नंबर स्टूडेंट का कार से आता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कम्स बाय कार, जो कार से आते हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, 2/5 ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब इंटू होगा और साथ में एक्स लिख देंगे, ठीक है, यानी 2/5 इंटू एक्स होगा तो 2/5 एक्स डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। 2/5 ऑफ एक्स लिखेंगे, 2/5 ऑफ का मतलब इंटू उसके बाद एक्स, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2/5 एक्स, ठीक है। इतनी यहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बोल दिया है, आप समझ सको तो समझ लेना, वैसे 2/5 एक्स आएगा, ठीक है। ये वो फ्रैक्शन है जो कार से आता है। वाइल 1/4 ऑफ द स्टूडेंट कम बाय बस टू स्कूल, बस से कितने लोग आते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्स बाय, ठीक है, इसको उतार दीजिएगा, बस से कितने बच्चे आते हैं ज़रा देखो, 1/4 ऑफ एक्स, यानी 1/4 एक्स, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद कितने बच्चे बचे हैं, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे रिमेनिंग स्टूडेंट, यानी जो कार से आते हैं, जो बस से आते हैं, उनको छोड़ के कितने बचे, वो कैसे पता करेंगे, रिमेनिंग स्टूडेंट पता करने के लिए टोटल स्टूडेंट में से हम जो कार से आते हैं और जो बस से आते हैं उनको जोड़ देंगे और टोटल स्टूडेंट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक बार फिर से बताऊंगा, सुनना थोड़ा। जो बच्चे कार से आते हैं, जो बच्चे बस से आते हैं, उसके अलावा स्कूल में कितने बच्चे हैं उसको कैसे पता करेंगे, टोटल स्टूडेंट में से जो बच्चे कार से आते हैं, जो बच्चे बस से आते हैं, उन दोनों को जोड़ेंगे और टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा, एक्स माइनस। फिर वही 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस 20 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 5 आएगा, 5 को उठाकर ऊपर के 1x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5x आ जाएगा, हो जाएगा x माइनस 8x प्लस 5x हो जाएगा 13x अपॉन में 20, ठीक है बेटा, समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ें कई बार बता चुका हूँ, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 13x अपॉन में 20। आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आएगा 7x अपॉन में 20, यानी अभी, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा रिमेनिंग स्टूडेंट, अभी बचे कितने हैं टोटल स्टूडेंट में से, 7/20 ऑफ x, ठीक है। अब देखना, समझना बेटा मेरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब कह रहा है ऑल द अदर स्टूडेंट वॉक टू स्कूल ऑफ विच, कह रहा है जितने भी बच्चे बचे हुए हैं उसमें से 1/3 वॉक ऑन देयर ओन, यानी बचे हुए बच्चे कितने हैं, 7x अपॉन 20 हैं, इसमें का 1/3 अपने से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु comes to school by their own, यानी जो चल के आते हैं अपने से, वो कितना हो जाएगा
1/3 ऑफ किसका, रिमेनिंग स्टूडेंट का, ठीक है, टोटल स्टूडेंट का नहीं, रिमेनिंग स्टूडेंट का। ये हो जाएगा 7x/20, ये हो जाएगा आपका 7x अपॉन में 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60। 7x को 1 से करेंगे तो 7x ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऑन देयर ओन एंड द रिजल्ट आर, एंड द रेस्ट होगा, यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, एंड द रिजल्ट आर स्कॉटेड बाय देयर रेस्ट होगा, यहाँ पे रेस्ट कह रहा। और इनके अलावा भी जो बच्चे बचे हैं, इनके अलावा भी जो बच्चे बचे हैं वो जो है अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। वो क्या आते हैं, वो जो है अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। इफ 224 स्टूडेंट कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन देयर ओन, अच्छा बचे हुए का तो पता ही नहीं लगाना, तो इसको हम नहीं पता कर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो है जो बच्चे अपने से आते हैं उनका नंबर भी दे दिया आखिरी में, कितना दिया है, 224 दिया है। कितना दिया है, 224। यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम्स टू स्कूल बाय देयर ओन, इसका नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना, 224। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, 224 रख देंगे। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x अपॉन में 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 7x अपॉन में 60 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी ज़रा देखो, 224 इंटू 60 जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन 7 जो है 224 के या 224 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, रिड्यूस कर दो, 7 1 जा, 7 3 जा 21, 1 और 4 2 बार में जाएगा। आंसर कितना आएगा, 32 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे बेटा, 32 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1920। यानी इतने स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में। ठीक है बेटा, एक बार फिर से बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने x मान लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यानी वो बच्चे जो कार से आते हैं वो हो जाएगा 2/5x, वो बच्चे जो बस से आते हैं वो हो जाएगा 1/4x। अब जो कार से आते हैं, जो बस से आते हैं, इसके अलावा भी तो कुछ बच्चे होंगे, तो वो कैसे पता लगाएंगे, यानी रिमेनिंग स्टूडेंट बचे हुए स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट में से जो बच्चे कार से आते हैं, जो बच्चे बस से आते हैं, दोनों को जोड़ के टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर देंगे। आंसर कितना आएगा, 7x/20। अब इस बचे हुए स्टूडेंट में से भी इसका जो यानी बचे हुए स्टूडेंट का जो 1/3 पार्ट है वो किससे आता है, वो अपने से आता है, अपने से चल के आता है। तो 1/3 ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, इसको किया 7x/20। और जो अपने से चल के आते हैं इसका नंबर भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 224। तो 224 इज इक्वल टू 7x/20। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, कितना आ गया, 1920 स्टूडेंट हैं टोटल। ठीक है, x की वैल्यू निकाला है और x हमने माना क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।